इकबाल मियाँ, आप जल्द से जल्द चीज़ों का मुआयना कर लीजिए और हमें हमारे मुल्क वापस जाने की पूरी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक वादा चाहता हूं कि आप दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। साहब जी, आप खाली एक ऑर्डर दे दीजिए साहब जी। साहब जी, हम शपथ करते साहब जी कि दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे साहब जी, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उनको। लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। लीजिए सर। थैंक यू वेरी। अच्छी है ना सर? इंटरेस्टिंग। हाँ जी सुबह सर, अब बताइए कि कॉफी बनाने से पहले आप क्या कह रहे थे? हाँ गैरी, मैं वही बोल रहा था, ये जो वार होता है ना, उसका कोई एंड नहीं होता। इट इज एक्चुअली एंडलेस। इसमें क्या होता है, दोनों कंट्री का लॉस होता है एंड दोनों कंट्री का इकोनॉमी सफर्स बैडली, यू नो। लेकिन सुबह सर, इस एंडलेस वॉर को रोका कैसे जाए, ये भी तो बड़ी बात है ना। कहने से तो नहीं कुछ होता। और दूसरी बात ये है कि वॉर होती क्या है, दो देश एक दूसरे से आमने सामने लड़ते हैं, जिसके पास पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो जीत जाता है और फैसला हो जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है। सामने लड़ने की बजाय एक तीसरी फोर्स को तैयार किया जा रहा है। और वो क्या कर रही है, हमारे देश में धर्म के नाम पर हमें नुकसान पहुंचा रही है। इस बारे में भी तो सोचना बनता है ना। सुबह, गैरी बिल्कुल सही कह रहा है। ये शांति से सुलझाने वाला मुद्दा नहीं है। वो लोग हम पे छुप कर वार करते हैं और करवाते हैं। उन पर पूरी फोर्स लेकर अटैक करो और फैसला करो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कैप्टन पठानिया, ये वॉर डिक्लेयर करना इज नॉट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ये वर्ल्ड में कितना सारा वॉर हो गया मालूम। ये वियतनाम का वॉर कितने साल चला, 20 years, बट स्टिल नो रिजल्ट। इससे क्या होता है, वो इनोसेंट लोग मारा जाता है, इधर का सोल्जर मारा जाता है, उधर का सोल्जर मारा जाता है, नो यूज, एवरीबॉडी सफर्स। लेकिन सुबह सर, जब लोगों को भड़काने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है ना, वो सबसे खतरनाक बात होती है और उसके नतीजे बहुत खतरनाक निकलते हैं और हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। सही है ना? और मेरे ख्याल से किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि आपस में लड़ो, एक दूसरे को मारो। भाई सच्चा धर्म वही है जो नफरत का पाठ नहीं सिखाता। और पीठ के पीछे से वार करना तो कभी भी नहीं सिखाता। हाँ बिल्कुल सही। सच्चा धर्म ये होता है सुबह सर। सुबह सर, हमारे इंद्र सर शहीद हो चुके हैं और उनकी शहादत इस बात का सबूत है कि ये लोग दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चला सकते हैं, हमला कर सकते हैं। सामने आने की हिम्मत नहीं है और जिस दिन सामने आ जाएंगे उसी दिन नतीजे क्लियर हो जाएंगे। ये भी सच है। सुबह कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है ना कि या तो लड़ो या मरो। एक दिन सामने आ जाए ना, दिन में तारे दिखा देंगे। इनफैक्ट ये लोग जो रिलीजन के नाम पे जो ये झूठ का ट्रैप बिछा के रखा है ना, इस ट्रैप में ये लोग खुद फंस जाएगा, तुम देख लेना। फंस चुके हैं सुबह सर। देखो, खुद के बनाए हुए चक्रव्यूह से अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे और निकलना नामुमकिन है। ट्रू। और दूसरी बात मुजाहिदी, उनके हाथों ये लोग बेबस हो चुके हैं। अब क्या करेंगे? गैरी देखो, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। लेट्स सी। अजीतपाल सिंह, उस दिन तुमने शॉर्टकट मारकर अच्छा नहीं किया। अभी तुम नए आए हो। हम हर चालाकी और झूठ को पकड़ लेते हैं। तुम हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकते। नहीं साहब, मैंने शॉर्टकट नहीं लिया, मैं सच कह रहा हूं साहब। वो तो आज पता चल जाएगा बेटा। तुम्हें यहां से 400 मीटर का राउंड 48 सेकंड में पूरा करना होगा। मैं टाइम नोट कर रहा हूं।
अगर तूने 48 सेकंड में 400 मीटर का राउंड पूरा कर लिया तो तुझे माफ कर दिया जाएगा। अगर बेटा इससे ज्यादा सामान लिया बहुत भारी पनिशमेंट मिलेगी। जी साहब। तैयार हो? जी साहब। एंड गो। क्यों दीवान सिंह? जी साहब। वो ठीक होगी तुम्हारी मोच? जी इसका मोच तो कब का ठीक हो गया। तू पागल हो गया? मोच तुझे आई कि मुझे? साहब जी वो जल्दी ठीक हो जाएगी साहब जी। सब जानता हूं बेटा मैं, तुझे भी दौड़ाऊंगा मैं। तेरा तो ऐसा इंजन खोल के रखूंगा ना मैं, किसी डॉक्टर से नहीं बांधा जाएगा, समझा? जी साहब जी। क्या राम सिंह, थक गए क्या? अरे किशोर भाई, बड़ा मुश्किल है इसके साथ भागना। थकता ही नहीं है ये तो। चलिए चलिए, ऑफिस साहब वेट कर रहे होंगे। दीवान सिंह? जी साहब। ये घड़ी ठीक है? जी साहब बिल्कुल ठीक है, ये तो उसी दिन वाली घड़ी है साहब जी। 400 मीटर का राउंड 46 सेकंड में? हाँ तो राम सिंह, जी साहब। इसने कोई शॉर्टकट तो नहीं मारा? नहीं साहब जी, कोई शॉर्टकट नहीं। आपने जो रास्ता बताया था उसी पर भागा है। 400 मीटर के राउंड का टाइम था 48 सेकंड और 46 सेकंड में अचीवमेंट। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। आगे से इतनी तेज नहीं भागूंगा साहब। तेज नहीं दौड़ेगा तो ऐसा कर, आधे घंटे के बाद तू मुझे बलदेव सिंह साहब के ऑफिस में मिल, मैं वहीं मिलूंगा। साहब प्लीज माफ कर दीजिए साहब। नो बहस, आधे घंटे के बाद। जय साहब। जैन। अरे यार, अब मेरा क्या होगा यार? वो बलदेव साहब की आंखों से तो मुझे पहले ही बहुत डर लगता है। डोंट वरी, जो हमारा होगा वही तुम्हारा होगा। अजीत पाल, अब तुम्हारी खैर नहीं है। देखो आर्मी का ये नियम होता है, टाइम टू टाइम, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद में। और भाई देखो, इसीलिए बीमारी का बहाना करके मैं तो भागते नहीं हूँ। देखो बिल्लू सर तो कभी कभार मान जाते हैं, लेकिन ओपी साहब नहीं मानने वाले। तो फिर अब मैं क्या करूं यार? अरे अजीतपाल, पलटन के गुरुद्वारे में जाके मत्था टेको, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तुम सही कह रहे हो किशोर, मुझे गुरुद्वारा जाकर अरदास करनी चाहिए। हाँ, आप जाकर अरदास कीजिए और हम दोनों आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जय बजरंगबली। और मैन, अगर तुम बोलेगा ना तो अपन तुम्हारे लिए चर्च जाएगा, प्रे करेगा। जरूर प्रे करना भाई, जरूर प्रे करना। मैं भी चलता हूँ। हे वाहिगुरु, मेहर करी। देखा राम सिंह, डरा दिया ना लड़के को। हाँ हाँ दीवान भाई, हाँ। लेकिन देखिएगा दीवान भाई, अभी जब इनाम मिलेगा ना तो यही डर जो है वो खुशी में बदल जाएगा। हौसला बढ़ जाएगा लड़के का। सही कह रहे हो। चलो। हाँ, चलो। आइए जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत लग रहे हो मियाँ, नहाए धोए से धुले हुए कपड़े पहने हुए। लेकिन आपको आज रात LOC पार करना होगा। यहाँ ज्यादा दिन रहना खतरनाक है। जी, इकबाल साहब का
बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने की। अब हमारा मिशन पूरा हो गया, हमें कोई चिंता नहीं। हाँ इकबाल मियाँ, अब अगर अल्लाह ने भी अपने पास बुला लिया ना, तो इस तसल्ली से जाएंगे कि हाँ, हमने अपना मिशन पूरा किया। हम अपने मकसद में कामयाब रहे। अब कोई गम नहीं, अब कोई गम नहीं इकबाल साहब। तनवीर मियाँ, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, मगर अपने देश के लिए कुछ करके जाए ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सही कह रहे हैं। आप लोगों ने बहुत नेक काम किया है बच्चों। एक दरिंदे को खत्म किया है। ना जाने वो और कितनी माओं की गोद सूनी कर देता। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सही सलामत एलओसी पार कर लोगे। जी, तो फिर विराज मियाँ चलिए निकलते हैं, यहाँ बैठे बैठे भी थक ही जाएंगे। ऐसे नहीं, पूरी तैयारी के साथ। जी। इस बैग में कुछ कपड़ा है जो बॉर्डर के उस तरफ नहीं मिलता। अच्छा। ये शराब की बोतलें यहीं छोड़ जाओ, मैं ठिकाने लगा दूंगा। प्रिंसिपल साहब, मैंने आपके आई कार्ड्स बनवा दिए हैं। आप लोगों को स्मगलर बनना है, जो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करते रहते हैं। ये यहाँ की करेंसी है, पैसे रख लो। जी। आप अपना अता पता लिखने की मश्क पूरी तरह से कर लो। जी। मश्क? मियाँ प्रैक्टिस, अभ्यास। हाँ इकबाल साहब, आपने बहुत बढ़िया प्लानिंग की है। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी इकबाल साहब, और अब तो एलओसी पार करने में उतनी दिक्कत भी नहीं होगी। अगर कोई आपका पता वेरीफाई करने आएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। आपके यहाँ के पते पर ये आपकी तस्वीरें लगी होंगी, ठीक? वैसे तो आर्मी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एड्रेस वेरीफाई करती फिरे, लेकिन फिर भी अगर किसी को शक हो गया तो पूरी तहकीकात हो सकती है। ठीक है जवानों, अंधेरा होने का इंतजार करो। जी इकबाल साहब। जय। Sorry officers for the delay. मैं कर्नल जहीर को पलटन से मिलवाने के लिए ले गया था। प्लीज मीट कर्नल जहीर। ये हमारे नए 2IC, सेकंड इन कमांड। हमसे पहले ये 26 मैकेनाइज्ड रेजिमेंट में थे। बहुत ही काबिल ऑफिसर है। इनकी स्किलफुल प्लानिंग के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। कर्नल जहीर, प्लीज मीट कैप्टन सुब्रमण्यम। वेलकम सर। थैंक यू। That is Captain Patania. हेलो सर। Lieutenant Gary. हेलो सर, वेलकम सर। थैंक यू। सुबेदार बिल्लू साहब। जय सर, वेलकम सर। जय। वेलकम कर्नल जहीर। थैंक यू सर। ओपी साहब, आपने पेट्रोलिंग पर जाने वाले जवानों की लिस्ट बना ली है? जी साहब। और रोटेशन इस तरह बनाओ कि सभी जवानों को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। राइट साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। यही वो जवान अजीत पाल सिंह है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था।
अजीतपाल सिंह, अगर तुम्हें फिर से दौड़ने को कहा जाए तो दौड़ोगे? साहब अब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इसके बाद कभी नहीं दौड़ूंगा साहब। नहीं, तुम्हें दौड़ना है, दौड़ना। जब भी समय मिले, सुबह शाम दौड़ना है, दौड़ना, बस। साहब प्लीज, इस बार गलती हो गई, अब कभी नहीं दौड़ूंगा साहब। ओपी साहब। जी साहब। अजीतपाल सिंह के लिए स्पेशल प्रोटीन की डाइट का प्रबंध किया जाए। जी साहब। और जो हमारे डाइटिशियंस हैं, उनसे पूछकर इनकी डाइट का चार्ट बनाकर मेस में भेजा जाए। और हमारे एथलेटिक कोच साहब है ना, उनको बोलो कि अजीतपाल को सुबह शाम खूब प्रैक्टिस करवाएं। जी साहब। हाँ, अभी जो हमारी नेशनल गेम आने वाली है, मैं चाहता हूं कि मैं सीओ साहब से दरखास्त करके अजीतपाल सिंह का नाम सर्विस सिलेक्शन स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से भेजा जाए। जी साहब। और ये नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करें। हाँ, एक बात और, अजीतपाल सिंह, तुम्हारा नाम अजीतपाल सिंह किसने और क्यों रखा? साहब मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा था। मेरे पिताजी उस वक्त हॉकी के खिलाड़ी थे और उस वक्त हमारे इंडियन टीम के हॉकी के कप्तान ओलंपियन अजीतपाल सिंह जी थे। मेरे पिताजी उनके बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं के नाम से मेरा नाम अजीतपाल सिंह रखा गया सर। गुड, वेरी गुड अजीतपाल सिंह। अजीतपाल सिंह, हमारे ओलंपियन कप्तान अजीतपाल सिंह, और अपने नाम की लाज रखना। जी साहब। अजीतपाल सिंह, लाइफ में नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू साहब। इकबाल साहब, अब क्या करें? यहाँ से निकलना तो मुश्किल लग रहा है। ये यहाँ से सब कष्ट लगा रहे हैं। लगता है दुश्मन की आर्मी को शक हो गया है कि हम एलओसी पार करने वाले हैं। अब क्या करें? देखो, मैं दूसरी तरफ जाता हूं, उससे हवा में फायर करूंगा। ठीक है? इन लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा और ये उधर की तरफ भागेंगे। इतने में आप लोग एलओसी की तरफ भाग लेना, एकदम देर नहीं करना। अच्छा इकबाल साहब, शुक्रिया हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए। अपना ख्याल रखना इकबाल साहब, अपना ख्याल रखना। इकबाल मियां, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और अगर अल्लाह ने चाहा ना तो हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने अपने बेटे और अपनी बीवी का बदला ले लिया है। बस अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही मेरी।
अगर मैं मारा भी गया तो अपनों के पास चला जाऊंगा। जी मियां, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जवान, चौकन्ने हो जाओ। हमें इतला मिली है कि बिल्लू सिंह साहब और मोहम्मद सदफ आज रात को एलओसी क्रॉस करेंगे। पहले कोई फायरिंग नहीं करेगा। जब मैं कहूंगा तब कवर फायर दोगे। चौकन्ने हो जाओ, हो सकता है वो इसी रास्ते से आएंगे। जी सर, जी सर। इसको भी यही जगह मिली क्या? चला गया। टेक पोजीशन। Bloody hell! निकल गए।